आम्बेडकर को जब रामनवमी के रथ में हाथ नहीं लगाने दिया गया। जय भीम दोस्तों। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का कालाराम मंदिर आंदोलन भारत के सामाजिक और धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। रामनवमी के दिन राम के रथ को खींचने के प्रयास में डॉक्टर आम्बेडकर और उनके अनुयायियों पर पत्थरबाजी की गई थी। यह घटना 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में घटी थी, जहां अछूतों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया था। डॉक्टर आम्बेडकर ने छुआछूत और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ यह आंदोलन शुरू किया था। इसका उद्देश्य न केवल सवर्ण हिंदुओं को जातिगत भेदभाव के प्रति जागरूक करना था, बल्कि अंग्रेजों को भी भारतीय समाज की इस कुरीति के बारे में बताना था। इस आंदोलन ने समाज में गहरा प्रभाव डाला और कई लोगों को समानता और मानवाधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस वीडियो में हम कालाराम मंदिर आंदोलन की पूरी कहानी और इसके प्रभावों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें तथा यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए जानते हैं कि डॉक्टर आम्बेडकर ने किस तरह अपने अनुयायियों के साथ मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और इससे भारतीय समाज में क्या बदलाव आए। रामनवमी का दिन था। राम का रथ खींचने के लिए कुछ युवक बेसब्र थे। तभी हल्ला हुआ कि कुछ लोग रथ ही चुरा ले गए। वहां खड़े युवक उस रथ के पीछे दौड़ने लगे। लोगों ने उन युवकों और उनके नेताओं पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। यह घटना 89 साल पुरानी है। नासिक के कालाराम मंदिर का यह रथ था और युवकों के नेता के रूप में खड़े थे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। डॉक्टर आम्बेडकर ने छुआछूत खत्म करने के लिए काफी संघर्ष किया था। कालाराम मंदिर का उनका आंदोलन काफी अहम माना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य केवल सवर्ण हिंदुओं को आगाह करना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को जगाने के लिए भी था। आम्बेडकर की यह लड़ाई दलितों और शोषितों को हक दिलाने के लिए थी। 2 मार्च 1930 को यह लड़ाई शुरू हुई और 5 सालों तक चली। गोदावरी नदी के किनारे बसा नासिक सनातनी हिंदुओं का गढ़ माना जाता था। उसी नासिक के कालाराम मंदिर में हजारों अछूतों के साथ आम्बेडकर के प्रवेश का इरादा था। डॉक्टर आम्बेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं, आम्बेडकर ने महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को साहस के साथ चुनौती दी थी। उस समय अंग्रेजों का भारत पर राज था। कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ रही थी। दूसरी तरफ आम्बेडकर हिंदू धर्म के भीतर दलितों से भेदभाव और शोषण के खिलाफ लड़ रहे थे। आम्बेडकर हिंदू धर्म में सवर्णों के विशेषाधिकार को चुनौती दे रहे थे। कीर का कहना है, आम्बेडकर का संघर्ष शक्तिशाली ब्राह्मणों से था जो दलितों को मनुष्य का अधिकार देने को राजी नहीं थे। 2 मार्च 1930 को नासिक शहर में एक जुलूस निकला था। ऐसा जुलूस इस शहर ने पहले कभी नहीं देखा था। आम्बेडकर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था। उसी सभी में ये जुलूस निकालने का निर्णय लिया गया था। जुलूस लगभग 1 किलोमीटर तक जाना था, जिसमें करीब 15,000 लोग शामिल थे। लेखक धनंजय कीर बताते हैं कि श्री राम का नारा लगाते हुए यह जुलूस निकला था। जुलूस मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के सारे दरवाजे बंद थे, इसलिए जुलूस गोदावरी नदी के किनारे गया। वहां एक भव्य सभा हुई। दूसरे दिन मंदिर में प्रवेश करने का निर्णय हुआ। आंदोलनरत पहली टुकड़ी में 125 पुरुष और 25 औरतें थीं। अगला पूरा महीना यह आंदोलन चलता रहा। 9 अप्रैल 1930 को रामनवमी का दिन था। सनातनी हिंदुओं और आम्बेडकर के नेतृत्व वाले आंदोलनकारियों में एक समझौता हुआ। राम के रथ खींचने में अछूतों को भी शामिल करने का निर्णय हुआ। अपने कार्यकर्ताओं के साथ आम्बेडकर मंदिर के पास आए, पर आम्बेडकर के समर्थकों के हाथ लगाने से पहले ही सनातनी हिंदू रथ ले उड़े। आम्बेडकर ने सारी बातें बॉम्बे प्रांत के ब्रिटिश गवर्नर फ्रेडरिक साइक्सको को लिख पत्र में बताई है।
उनके अनुयायियों पर पत्थरबाजी हुई। आम्बेडकर पर कोई पत्थर ना गिरे इसलिए उनके सिर पर लोगों ने छतरी लगा रखी थी। हालांकि इसके बावजूद लोग जख्मी हो गए थे। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई थी। ब्रिटिश गवर्नर को लिखे पत्र में इसका जिक्र मिलता है। बाबा साहेब आम्बेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर ने लिखा है, सत्याग्रह के बाद नासिक में अछूतों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके बच्चों के स्कूल बंद हो गए, रास्ते बंद कर दिए गए, दुकानों से उन्हें सामान मिलने बंद हो गए। सनातनी हिंदू उन पर जोर जबरदस्ती करने लगे। इसके बावजूद उन्होंने आंदोलन चालू रखा। आंदोलन के दौरान ही आम्बेडकर को गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाना पड़ा। उनकी गैरमौजूदगी में भाऊराव गायकवाड़ ने यह संघर्ष जारी रखा। यह संघर्ष 5 सालों तक चला। हालांकि इसके बावजूद अछूतों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। भारत को आजादी मिलने के बाद इस मंदिर में अछूतों को प्रवेश मिला। इस लड़ाई से क्या हासिल हुआ? आम्बेडकर की इस लड़ाई से क्या हासिल हुआ? इस सवाल के जवाब में अखिल भारतीय दलित नाट्य परिषद के अध्यक्ष मधुसूदन गायकवाड़ बताते हैं कि आम्बेडकर का आंदोलन प्रतीकात्मक था। जो समाज जातिवाद से ग्रस्त है, उस समाज को अंधकार से बाहर निकालने के लिए और अंग्रेजों को संदेश देने के लिए उन्होंने यह आंदोलन किया था। मधुसूदन गायकवाड़ कहते हैं, आम्बेडकर का यह संघर्ष सिर्फ नासिक तक ही सीमित नहीं था। इससे पहले अमरावती में भी उन्होंने मंदिर में प्रवेश के लिए कोशिश की थी। इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे कि राम के सच्चे भक्त को मंदिर में प्रवेश क्यों चाहिए। इस सवाल का जवाब आम्बेडकर ने अमरावती की एक सभा में दिया था। लेखक रमेश पतंगे ने आम्बेडकर के जवाब का जिक्र अपनी किताब महामानव का संघर्ष में किया है। आम्बेडकर ने अपने जवाब में कहा था, प्रार्थना के कई प्रकार हैं। साकार और निराकार दोनों तरीकों से भगवान के प्रति श्रद्धा रखी जा सकती है। हालांकि उनको यह साबित करना था कि अछूत लोगों की वजह से कोई मंदिर अपवित्र नहीं होता है या उनके छूने से किसी मूर्ति की महिमा कम नहीं होती। आम्बेडकर ने कहा था, हिंदू धर्म में सभी वर्गों को समान अधिकार है। यहां हम किसी को अछूत नहीं मान सकते। हिंदू धर्म में जितना योगदान ब्राह्मण वशिष्ठ, क्षत्रिय कृष्ण, वैश्य तुकाराम, उसी तरह वाल्मीकि और रोहिदास जैसे अछूतों का भी रहा है। आम्बेडकर के आंदोलन में अहिंसा एक प्रमुख हथियार थी। आम्बेडकर किसी कानून को तोड़ने के पक्षधर नहीं थे। इस आंदोलन को देखते हुए नासिक के डीएम ने निषेधाज्ञा लागू कर दिया था। मंदिर में प्रवेश के लिए आम्बेडकर ने ब्रिटिश गवर्नर से भी अनुरोध किया था। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं मिला था। आम्बेडकर को पूरा आंदोलन ही स्थगित करना पड़ा था। साप्ताहिक विवेक के सहायक संपादक रवि गोड़े कहते हैं, समाज में बदलाव की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इस चीज को आम्बेडकर बखूबी समझते थे। इसके लिए वो अलग अलग तरीकों से लड़ते भी रहे। मंदिर में प्रवेश में सामाजिक बदलावों को आगे बढ़ाने का एक छोटा सा हिस्सा था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आम्बेडकर के भाषणों और पत्रों का संग्रह प्रकाशित किया है। इसमें आम्बेडकर के बयान का जिक्र है, जिसमें उन्होंने लिखा है, शोषितों की लड़ाई सिर्फ मंदिरों में प्रवेश तक ही सीमित नहीं है। 1933 में महात्मा गांधी और आम्बेडकर की यरवड़ा जेल में मुलाकात हुई थी। उस समय गांधी ने डॉ सुब्बारायन के विधेयक पर आम्बेडकर से समर्थन मांगा था। हालांकि आम्बेडकर ने इसे नकार दिया था। आम्बेडकर की आपत्ति थी, इस विधेयक में मंदिर में प्रवेश के बारे में तो लिखा है, पर अछूतों को पूजा का जो अधिकार मिलना चाहिए उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। डॉ आम्बेडकर ने महात्मा गांधी को मंदिर में प्रवेश के बारे में अपनी राय बताई थी। उन्होंने गांधी से कहा था कि शोषित वर्ग के मंदिर में जाने भर से अधिकार नहीं मिल जाएगा। इस तबके का सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण जरूरी है।
इसके लिए शिक्षा सबसे अहम है। अंततः जाति व्यवस्था भी खत्म होनी चाहिए। जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होती है, तब तक उनका कायपलट नहीं हो सकता है। हिंदू धर्म में शोषितों को इंसान के तौर पर देखा जाना चाहिए। कालाराम मंदिर का आंदोलन में आम्बेडकर ने सवर्णों को चुनौती दी थी। 2 मार्च 1930 को आम्बेडकर ने जो भाषण दिया वो काफी प्रभावी और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। आम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा था, आज हम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। मंदिर में जाने से हमारी सारी समस्याएं खत्म नहीं हो जाएंगी। हमारी समस्याएं सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और शैक्षणिक हैं। आम्बेडकर ने कहा था, कालाराम मंदिर में प्रवेश करना सवर्ण हिंदुओं के लिए चुनौती से कम नहीं थी। सवर्णों ने हमारी पीढ़ियों के हक मारे हैं। हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। क्या सवर्ण हिंदू हमें एक मनुष्य के तौर पर स्वीकार करेंगे या नहीं? कालाराम मंदिर में आंदोलन से यह साफ हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा कमेंट में अपनी पहचान जरूर दें। धन्यवाद।